2019 में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो मुझसे क्या क्या प्रश्न एग्जैक्ट पूछे गए थे और उनके मैंने क्या क्या जवाब दिए थे और मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, तो ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो भोपाल में हुआ था और मेरा जो इंटरव्यू चला है लगभग ये 10 मिनट का इंटरव्यू चला था। और 10 मिनट का मतलब ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, जनरली इतना ही इंटरव्यू चलते हैं। अच्छा, इस पे भी डिपेंड करता है कि यदि आपका इंटरव्यू की जो टाइमिंग है एकदम शुरुआत में है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपसे लिया जाता है, और एकदम लास्ट में यदि आपका इंटरव्यू हो रहा है, शाम तक हो रहा है इंटरव्यू, आपका नंबर आ रहा है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे बहुत कम टाइम दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में वो फुल एनर्जी के साथ आते हैं जो इंटरव्यू लेने के लिए, और बाद में उनके पास क्वेश्चंस भी कम बचते हैं और टाइम भी कम ही दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जल्दी उन्हें निपटाना होता है। तो खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे जो टैलेंटेड है, जो सही आंसर दे रहा है, वो अलग ही दिख जाता है। हालांकि इस बार इंटरव्यू का जो रेशियो है उस बार यदि देखें तो 70 और 30 का था। इसका मतलब जो रिटन के मार्क्स जो थे वो 70% थे और जो इंटरव्यू के थे वो 30% थे। इसका मतलब जो रिटन में के मार्क्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस बार उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी अभी कट ऑफ जब आएगी तो कट ऑफ से ज़्यादा यदि आपके मार्क्स हैं, यदि 5-10 नंबर, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जो रेशियो है 85 और 15 का। इसका मतलब जो रिटन के होंगे 85% मार्क्स आपके ऐड होंगे और 15 के परसेंट में उसको रिड्यूस करे जाएंगे आपके इंटरव्यू के मार्क्स के। तो इंटरव्यू में जो है यदि आपके कट ऑफ से ज़्यादा हैं थोड़ी से, तो इंटरव्यू में कम यदि मार्क्स आते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मेरे से ये पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम जाते हैं इंटरव्यू तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि मेरे से पूछा था वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आप कहाँ से आए हो, तो मैंने जवाब दे दिया था उसका। एंड सेकेंड वन क्वेश्चन जो था उनका कि हाउ फार इट इज़, और ये एग्जैक्ट मुझे याद है कि ये मुझे समझ में नहीं आया था। एक्चुअली मुझे पता होता है कि कन्वर्सेशन तो पता थी, लेकिन मुझे सुनाई कम दिया था ये वाला क्वेश्चन, हेजिटेशन भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इसका हिंदी कर दिया था कि मतलब ये कितना दूर है, मतलब वो लास्ट में उन्हें ये लग रहा था कि थोड़ी सी इंग्लिश वीक है। वो कह रहे थे, जब लास्ट इंटरव्यू में निकला था वो कह रहे थे बहुत अच्छा रहा, थोड़ी आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेना, ये उन्होंने बोला था। उसके बाद इंटरव्यू के जो सवाल थे, हालांकि इंग्लिश पे पूरा जज नहीं करते, जब आप पूरा आपका ओवरऑल इंटरव्यू होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वहाँ पर डेमो टीचिंग होती है, उस पर ही सारा बेस्ड रहता है। क्योंकि आपको इतनी सारी मैंने वीडियोस डाली हैं, केवीएस की सीरीज चलाई है, उसमें आपको पता चल गया होगा कि मेनली फोकस रहता है डेमो टीचिंग पर। अब मैंने लिख रखे हैं ये जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे से एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं है आपसे सिर्फ प्राइमरी के क्वेश्चन पूछे जाएं, उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि वो हायर एजुकेशन, हायर क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं या एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं, केवी के प्रिंसिपल होते हैं, तो जनरल क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। डेमो टीचिंग तो है साथ में, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बैठ के भी पूछे जाते हैं ना, आपसे जब आप सामने बैठे होते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। क्योंकि जब आप अंदर जाओगे तब आपकी फ़ाइल आपके हाथ में रहेगी और फाइल आप दे दोगे सामने, तो वो आपके फाइल के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे आपने क्या क्या किया, उससे भी वो सवाल बन सकते हैं। इसलिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या तो उसके आंसर पहले से ही प्रिपेयर करके रहिए। कहीं आपका बैक लगा हुआ है या बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो भी ये तो बहुत अच्छी बात होती है, यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो उनके मार्क्स उनके सामने रहते हैं। तो मेरे से ये पूछा गया था कि आर्किमिडीज़ के लॉ क्या हैं, जो कि तैरने के नियम रहते हैं। हमने, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी में बताते, तो मैंने कोशिश करी बताने की, क्योंकि बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि हालांकि इसे पता है। एग्जैक्ट मैं सही नहीं इसका जवाब दे पाया था। मैंने कुछ इस तरह से जवाब दिया था कि किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो वो क्या करता है, वो जो कुछ हटाता है, अपना द्रव्यमास जो हटाता है, और वाटर जो जितना हटता है वहाँ से डिस्प्लेस होता है, वो उस वस्तु के कुछ भार के बराबर होता है, द्रव्यमान के, ऐसा कुछ मैंने जवाब दिया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत एक आध वर्डिंग की मिस्टेक हो गई थी, लेकिन उन्होंने कंसीडर इसको कर लिया था कि हाँ इसको पता है। इस तरह से ये चीज़ थी। और इसके बाद जो है मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, तो मैंने बताया हमारे चारों जो अर्थ के
आवरण है जो वायु का, गैसेस का, ये सारा जो मिलकर के एटमॉस्फेयर बनाता है। और इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में कितना है। तो मैंने जो राउंड फिगर में 21% होता है मैंने वो बता दिया था, तो वो सही माना जाता है प्राइमरी क्लासेस के लिए। आगे मेरे से जो पूछा गया था ये सवाल पूछा गया था जब आर्किमिडीज़ के लॉ पूछे गए थे मेरे से। तो इसके बाद ये पूछा गया था कि आइस जो होता है, आइस जो पानी के ऊपर तैरता है तो क्यों तैरता है। तो ये तो वही हो गया आर्किमिडीज़ का लॉ। और दूसरा, कितना पार्ट बाहर रहता है पानी के। तो ये मुझे पता था कि जब आइस जो रहता है पानी में डुबो तो ऊपर तैरता है, तो उसका 1/10 पार्ट जो है बाहर रहता है पानी के, और 9/10 पार्ट जो है वो अंदर रहता है। तो ये मैंने इसका जवाब दे दिया था। तो इस तरह से मेरा जो है इंटरव्यू चला था। डेमो टीचिंग की बात करें तो मुझसे एक टॉपिक दिया गया था जो कि फोटोसिंथेसिस था। तो उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था एक प्राइमरी बच्चों की तरह। एक मैंने इसमें वीडियो डाल रखी है डेमो टीचिंग की, जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया हुआ है।